हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 8। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? एच.पी.एस. आलूवालिया। एच.पी.एस. आलूवालिया का जो पूरा नाम है वो क्या है? हरिपाल सिंह आलूवालिया। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट आप सभी को पता है टॉलेस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड का। ठीक है, ऐसे ही किसी भी चीज़ की टॉलेस्ट पीक पर पहुंचने को बोला जाता है समिट। चाहे वो हम अपने लाइफ के किसी समिट पर पहुंचे, किसी पोटेंशियल पर पहुंचे, जो हम बनना चाहते हैं वो बन जाए तो हम उस समिट को पार कर लेते हैं। और ऐसे ही माउंटेन्स के पीक को भी समिट कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके नाम की। जो माउंट एवरेस्ट है इसका नाम रखा गया था सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर 1865 में। रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसको ये नाम दिया था। और माउंट एवरेस्ट पर ऐसा नहीं है कि जो एच.पी.एस. आलूवालिया हैं वही पहले थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे। सर एडमंड हिलेरी और शर्पा टेंजिंग नॉर्गे ये जो थे ये पहले क्लाइंबर्स थे जो इस समिट पर पहुँचे थे 1953 में। उसके बाद बहुत से माउंटेनियर्स इस पीक पर गए, लेकिन और बहुत पास तक भी गए, लेकिन 29 मई 1965 या 29 मई ऑफ 1965 तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी इंडियन जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा हो। मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया जो हैं ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। इसी चैप्टर के जो ऑथर हैं मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया ये एक बहुत बोल्डर स्टेटमेंट भी देंगे कि हमारे ह्यूमन हार्ट में भी एक समिट होता है, और वो जो समिट है हमारे ह्यूमन हार्ट का, हमारे माइंड का, वो सबसे ज़्यादा हायर है और उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एवरेस्ट पे पहुंचने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती, आपको हर दिन हर रोज़ कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करने को मिलती है। और साथ ही साथ की सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपने पोटेंशियल को पहचानना, आप क्या कर सकते हो इस बात को जानना, ह्यूमिलिटी, अपने आप को हमेशा एक ऐसे पॉइंट पर रखना जहां आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सबको साथ लेकर चलना जो है ये सबसे अच्छी चीज़ है नॉलेज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिफोर यू रीड से। मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया वॉज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965। जो मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया थे वो कौन थे? वो मेंबर थे पहले सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन के, जो कि माउंट एवरेस्ट पर हुआ था 1965 में। पहले भी इंडिया ने ट्राई किया था क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आकर, यानी कि पास पहुंचकर भी काफ़ी लोग ऐसे थे जो माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ पाए थे, लेकिन ये पहले इंडियन थे जो कि 1965 में इस इंडियन एक्सपीडिशन को पूरा कर पाए। अब यहाँ पर जो एक्सपीडिशन है, एक्सपीडिशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी ब्रेव जर्नी या फिर कुछ ऐसा जो कि एकदम वोएज जैसा हो, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा साहसिक काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम उनकी स्टोरी पढ़ेंगे कि उनको कैसा लगा जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचे, और साथ ही साथ वो जब चढ़े तो उनको कैसा फील हुआ, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हमारे माइंड में और हमारे हार्ट में जो समिट है उस पर पहुँचना माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर से। आई होप आपको ये थोड़ा सा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ ऑल द इमोशन विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। जब भी हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर लेते हैं, कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो हमारे दिमाग में कुछ मिक्स्ड इमोशन आने लगते हैं। हमें एक ही टाइम पे खुशी भी हो रही होती है और बहुत सारे इमोशंस आते हैं। तो यहाँ पर भी जब मेजर एच.पी.एस. आलूवालिया एवरेस्ट के टॉप पर पहुँच गए, एवरेस्ट के पीक पर पहुँच गए, तो उन्होंने देखा कि नीचे इतनी मीलों दूर जो है एक बड़ा सा एक एरिया उनको दिख रहा है, एक वाइडर एरिया दिख रहा है, और बहुत सुंदर नज़ारा उनको दिख रहा है जिसको कहा गया है पैनोरामा। उनको एक पैनोरामा देखने को मिल रहा है। इतने सारे इमोशंस के बीच में जो डोमिनेंट इमोशन था उनके माइंड में जो आया वो क्या था? ह्यूमिलिटी का। ह्यूमिलिटी का मतलब है कि वो ये सब अकेले नहीं कर पाए हैं, उनकी टीम उनके साथ है, और ऐसा नहीं है कि वही सबसे इसमें बेस्ट है। पूरी टीम के साथ की वजह से उनको जो इनकी फैमिली ने सपोर्ट किया और उनको जितना भी सपोर्ट मिला उसकी वजह से यहाँ पर
पहुँचे हैं। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। द फिजिकल इन मी का मतलब क्या है कि मेरा जो बॉडी थी वो इतनी थक गई थी, यानी कि इंसान तो थक ही जाता है। तो वहाँ पर पहुँचने पर खुशी होने के साथ साथ उन्हें लग रहा था कि हे भगवान, अच्छा है, ये जो मेरी जो ट्रैवल था, ये जो इतनी लंबी मेरी जर्नी थी, ये अब ओवर हो गई है। हाउएवर इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबिलेंट there was a tinge of sadness. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? पर बहुत खुश होने के बजाय उनके दिमाग में क्या आ रहा था, थोड़ी थोड़ी सी उनको उदासी भी हो रही थी। इसका कारण ये था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जो वर्ल्ड का जो पीक है, जो सबसे ऊंची जगह है, वहाँ पर तो वो पहुँच ही गए हैं और अब आगे चढ़ने के लिए तो कुछ भी नहीं है। और कोई दूसरी पर्वत चोटी जो होगी या कोई दूसरी अगर कोई माउंट होगा तो वो तो इससे छोटा ही होगा और इसके बाद मैं जिस भी रास्ते पे जाऊँगा वो तो सब नीचे ही जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. यानी कि जब आप एवरेस्ट पर पहुंचते हो तो आपका जो मन होता है उसमें एक थैंकफुलनेस फील होती है, बहुत खुशी होती है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। एक ऐसी खुशी जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। द मैन हु हैज़ बीन द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस होता है माउंटेन पर चढ़ने का, ये हमें कम्प्लीटली बदल देता है। जो इंसान एक बार माउंटेन्स पर चढ़ता है, माउंटेनियरिंग करता है, वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बिल्कुल बदल जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. जैसे ही मैं अपनी लाइफ में पीछे देखता हूँ तो एवरेस्ट को क्लाइम करने के साथ साथ मैं उन बातों को नहीं भूल सकता कि जो हम लाइफ में दूसरी समिट को भी पार करते हैं। दूसरी समिट यानी कि अगर मैं अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर देखूँ तो उनके बिना, मैं उनको बताए बिना मैं नहीं रह सकता। जैसे कि हम अपने माइंड में भी किसी टॉप लेवल पर पहुँचते हैं, इतना अच्छा और इतना ऊंचा कुछ सोचते हैं और वो भी इतना मुश्किल नहीं होता है। और सोचना तो एक बात है, उसको पा लेना, उस पर काम करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question why I had climbed Everest. यानी कि अगर आप एक बार इस माउंटेन से नीचे उतर जाओगे तो एक बार तो क्या होगा कि जो आपको जितना भी अब थकान हो रही है ये सब तो उतर ही गई थी, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने एवरेस्ट को ही क्यों चूज़ किया, मैं एवरेस्ट पर चढ़ा ही क्यों। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then what would remain? Would my memories fade slowly away? अब जब वो समिट पर पहुंच गए थे, माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए थे और अब वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर जब वो नीचे आ गए हैं तो वहाँ पर बता रहे हैं सबको कि उनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। और नीचे आने पर उनके बारे में, उनके दिमाग में ये माइंड में चल रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, ये जो होल्ड है इस इमेजिनेशन का, ये पूरे प्रोसेस का कि मैं कैसे चढ़ा, वहाँ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, धीरे धीरे ये फेड होता जाएगा और धीरे धीरे ये जो मेरी मेमोरी है ये भी फेड होती जाएगी। मैं धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर हो जाऊँगा। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई people climb mountains. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is there. और इन सब थॉट्स के साथ एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया कि लोग माउंटेन पर क्यों चढ़ते हैं। ये इजी नहीं था कि इस क्वेश्चन को मैं आंसर करूं, लेकिन जो सिंपल सा आंसर हो सकता है क्योंकि इनको बनाया गया है, ये माउंटेन्स हैं इसीलिए लोग इन पर चढ़ते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर. It presents great difficulties. Man takes delight in overcoming obstacles. The obstacles in climbing a mountain are physical. A climb to a summit means endurance, persistence, and willpower. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. जब आप माउंटेन पर चढ़ते हो तो आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करते हो और साथ ही साथ ये जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावट, ये सब जो है इनको ओवरकम करना तो इंसान चाहता ही है। यानी कि हर इंसान को मज़ा आता है अगर वो अपने लाइफ में अगर कोई भी दिक्कतें हैं उनको अच्छे से पार कर जाए।
और माउंटेन चढ़ने पर जो ये ऑब्स्टिकल्स आते हैं ये सब क्या है, फिजिकल ऑब्स्टिकल्स हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट यानी कि किसी भी समिट पर चढ़ने के लिए आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको सहन शक्ति चाहिए, पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए और एक अच्छी विल पावर चाहिए, एक अच्छी इच्छा शक्ति चाहिए। यानी कि आप आप जो भी सोचते हो आपको उसको पाना है, उसके लिए एक अच्छी विल पावर भी होनी चाहिए। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है इन फिज़िकल क्वालिटीज़ का, ये बहुत ज़्यादा एक्सिलरेटिंग होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है और मेरे लिए भी ये सब आपको बताना बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature at its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. यानी कि वो इस क्वेश्चन का अगर अपना पर्सनल आंसर देंगे तो वो ये क्या कहते हैं कि बचपन से ही उनको माउंटेन्स को देखना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब वो माउंटेन से दूर जो साफ़ ज़मीन होती है यानी कि प्लेन्स है, घास वाली ज़मीन है, वहाँ पर आ जाते थे तो उनका मन थोड़ा दुखी रहने लगता था। और वो बताते हैं कि जो माउंटेन्स हैं वो हमारे नेचर का सबसे प्यारा गिफ्ट है। वो जितने सुंदर हैं, जितने बड़े हैं, वो एक हमारे लिए एक चैलेंज हैं। और बहुत से लोगों की तरह वो भी मानते हैं कि जब आप माउंटेन पर पहुंच जाते हो तो आप गॉड से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, नेचर से कम्युनिकेट कर सकते हो। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, और ये सब सोच लेने के बाद भी एक क्वेश्चन बना रहता है। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। वो कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ना बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है और बहुत से लोग जो हैं इस पर अटेम्प्ट करते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। और लास्ट में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो, अच्छे से स्ट्रगल करते हो। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बर्फ़ होती है और एक बार ये हो जाता है तो उसके बाद कैसा लगता है, आप उसको बिल्कुल भी आखिर में ख़त्म करके ही जाओगे, आप उसको आधे रास्ते में भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि चढ़ने पर अगर आप नीचे जाते हैं तो आप जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ पर भी आपकी जो लाइफ है वो दांव पर लगी होती है। आप जितना ज़्यादा आगे जाते जाओगे क्या देखोगे कि जो रास्ता है वो और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा और उतना ही मुश्किल पीछे लौटना भी होता रहेगा। और जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हो तो इतनी खुशी होती है कि आपने बहुत बड़ा काम किया, अपनी विल पावर को ख़त्म नहीं होने दिया, एक लड़ाई लड़ी और उसको जीत भी लिया। और इस तरीके से जो आपका मन है वो एकदम खुश हो जाता है, हैप्पीनेस होती है विक्ट्री की। और यहीं पे आप हमने लिखा हुआ है कि वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ अवे इवन व्हेन लाइफ इज़ एट स्टेक, यानी कि लाइफ स्टेक पर भी हो, दाव पर भी लगी हो तब तो भी आप आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते हैं। और जो पैसेज होता है पीछे जाने का वो उतना ही डिफ़िकल्ट होता है द पैसेज ऑनवर्ड से। एंड देन और जब सबमिट आप पहुंच जाते हो तो एक्सिलरेशन, एक एक्साइटमेंट होती है, एक जॉय होता है कि आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है। एक ऐसा फील होता है कि आपने कोई लड़ाई जीत ली है, कोई बैटल जीत ली है। और साथ ही साथ जो इस लड़ाई को जीतने की खुशी है वो कुछ और ही होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself, which can be only called mystical. By its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि मिस्टिकल है, अलूफनेस है, माइट है और रगनेस है। इनके जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिस्टिकल का मतलब होता है एकदम स्ट्रेंज और स्पिरिचुअल, जैसे कि भगवान की पूजा करने जैसा। अलूफनेस का मतलब होता है अकेला महसूस करना और रगनेस का मतलब होता है ऊंचा नीचा, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब है ऑथर का वो क्या है कि जब आप किसी भी दूसरे पहाड़ को देखते हो, किसी भी दूसरे माउंटेन को देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गए हो, आप दूसरे वर्ल्ड में पहुँच गए हो और ये एकदम मिस्टिकल जैसा लगता है। मिस्टिकल यानी कि कुछ ऐसा जैसे कि आप भगवान से जुड़ गए हो। यहाँ पर ऑथर जो है अपने सारे इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा है कि वो माउंटेन्स को किस तरीके से देखता है। अलूफनेस यानी कि वो एक अकेले खड़े रहते हैं, इतने ऊबड़ खाबड़ होते हैं, उनके बारे में वो बता रहे हैं। और ये एक ऐसा चैलेंज है जो आपको खींचता है कि आपको इस चैलेंज को
कंप्लीट करना है, आपको भी इस पीक पर पहुंचना है। माउंटेन की जो ब्यूटी है, जो अलूफनेस है, जो माइट है और जो रगनेस है और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो इसके रास्ते पर आपको दिखेंगी, वो आपको उसकी तरफ खींचती हैं। जैसे कि एवरेस्ट ने मुझे अपनी तरफ खींचा। और एक जो चैलेंज है ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, आपका खुद मन करेगा कि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और यहाँ पर हमने इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो फिनिश कर दिया है। लुकिंग बैक आई फाइंड, ये वाले जो हमारा सेंटेंस है, इससे हम इस चैप्टर के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल